D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी यानी भाजपा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार अब झूठ बोल रही है या पहले झूठ बोल रही थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यदि देश की सीमा में कोई घुसा ही नहीं तो फिर अब चीन की सेनाएं वापस कहां से लौट रही हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि देश की सीमाओं में कोई नहीं घुसा। अब सवाल यह है कि अगर कोई घुसा नहीं था तो फिर चीन की सेनाएं वापस कहां से और कैसे जा रही हैं? क्या देशवासियों से सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है? गलवान घाटी के शहीदों का बदला लेने के नाम पर केवल चीनी कंपनियों के कुछ ऐप भारत सरकार की ओर से बंद कर दिए गए थे, जबकि चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। स्वामी जी की बात में दम तो है कि आखिर चीन की सेना घुसी नहीं थी तो फिर वह वापस कहां से और कैसे गई। बड़ी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ उस समय मुंह खोला है जब कोई भी नेता भाजपा सरकार या उसके नेताओं के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब बात करेंगे पेट्रोल की कि स्वामी ने इस पर भी सरकार को खूब लपेटा है। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने बढ़ रही तेल की कीमतों को लेकर कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए में बिक रहा है। बाकी सब नेता चुप हैं, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आपको ध्यान होगा जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी तो कभी कभार तेल के दाम बढ़ते तो भाजपा के ये नेता सड़कों पर उतर आते, डॉक्टर मनमोहन सिंह व उनकी सरकार को कोसने लगते, खासकर भाजपा की नेत्री स्मृति ईरानी हो हल्ला मचाने लगती। अब नेताओं ने चुप्पी साध ली है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना तेजी आ रही है। कंपनियों को खुली लूट की छूट दे रखी है। पेट्रोल कई राज्यों में 100 का आंकड़ा छूने को है तो कई राज्यों में ये 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। सरकार का ये कहना है कि हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। घरेलू गैस के दाम भी चरम पर हैं, लेकिन भाजपा के नेता स्मृति ईरानी और भाजपा के दूसरे नेता भी चुप हैं। पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर इनकी वायरल हो रही हैं, जिसमें जब कांग्रेस के सरकार के रहते, यूपी की सरकार के रहते तेल की कीमतें बढ़ती तो भाजपा के नेता किस तरह सड़कों पर निकल आते और हो हल्ला मचाने लगते। में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जब तेल की कीमतें बढ़ती तो वह भी सरकार को लपेटते थे, लेकिन आज खामोश हैं। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। हाँ, बात करें बाबा रामदेव की तो वह तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने आपकी अदालत टीवी शो में जनता से यह कहा था कि यदि भाजपा की सरकार केंद्र में आती है तो आपको पेट्रोल और डीजल 50 रुपए से भी कम में मिलेंगे। अब वह खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी कंपनी तो हजारों करोड़ रुपए की हो चुकी है। आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को?
वैसे सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव पर तंज कसा जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने 50 रुपये तेल होने की बात कही थी, लेकिन ये 50 रुपये में तेल आधा लीटर ही मिलना था। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण ये दाम बढ़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? उपभोक्ता भी ये पता लगाने में असमर्थ हैं और चुपचाप महंगाई की बढ़ती दरों को सहन किए जा रहे हैं। सारा मीडिया भी इस पर खामोश है कि आखिरकार तेल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और गैस पर सब्सिडी खत्म होने के कगार पर क्यों पहुंच गई है। थोड़े दिन पहले कांग्रेस ने भी बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और बढ़ रहे गैस की कीमतों को लेकर प्रदर्शन तो किया था, लेकिन शायद सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि ये जो कांग्रेस है ये आंदोलनजीवी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये पेट्रोल पीयू जीवी है, डीजल पीयू जीवी है, ये गैस खाऊ जीवी है, ये सरकार बेचू जीवी है, दलाली करण जीवी है, मीडिया को दुबान जीवी है, झूठा प्रचार करण जीवी है और कुल मिला के कहूँ तो बेड़ा गर्क जीवी है। हाल ही में विक्रम मजीठिया ने भी बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कटाक्ष किया था और कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जनता को मारने पर तुली हुई हैं और पेट्रोल व डीजल पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है। एक गल तुसी देखो कि पंजाब सरकार दी अज सब तो वध उन्हां नूं कमाई कित्थों? डीजल ते पेट्रोल तो जिहड़ा वो टैक्स लाउंदे वो तां चाहुंदे ही नहीं रेट घटे, क्योंकि जे रेट घटूगा उसे हिसाब नाल उन्हां दी कमाई घट जानी। और पंजाब च डीजल ते पेट्रोल ते सब तो वध टैक्स देश च पंजाब सरकार ला रही है। 30 रुपये तो 20 रुपये लीटर तक कली सूबा सरकार लै रही है। इसलिए सूबा सरकार ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो दोवें ही जिम्मेवार ने। और तुसी वो वीडियो देखिया ना बाबा रामदेव जी का पुट्ठा खलोता, तो उदों बाबा रामदेव जी कहते सी कि पा दिओ वोट मोदी नूं ते लीटर हो जू 30 रुपये ते करता 100 रुपये। इसलिए ये बाबियां नूं भी सत्कारयोग ने, मगर थोड़ा बहुता आपदे काम तक लोगों नूं रब वाले पासे रखण। इह जे काम च ना पंगे लैण। हुण की जवाब देणगे? बोलदे क्यों नहीं? जां तां कोई देण पतंजलि दा प्रोडक्ट फिर जिहड़ा लोगों नूं 10 रुपये 20 रुपये च मिल जाए तो डीजल पेट्रोल की लोड़ ना पवे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण अब इसका असर दूसरी वस्तुओं पर भी दिखने लगेगा, जिससे आम आदमी की कमर टूट जाएगी।